बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सलवाहनपुर गांव में युवती की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के 11 दिन बाद भी मुख्य आरोपी के अलावा 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि उन पर इनाम घोषित होने के साथ NVW वारंट भी जारी हो चुका है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी बेटी के साथ में ये घटना हुई थी कि उसे वहाँ सालवनपुर से फ़ोन आया कि मेरे देखने वाले आ रहे हैं। मेरी बेटी को वहाँ बुला के मारपीट की। फिर उसके भाई विवेक ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। कौन कौन लोग थे? उसकी माँ थी, उसकी बहन, उसका भाई, ये पूरा परिवार था। सर, मेरी बेटी लगभग 1.5 साल पूर्व मैंने रिश्ता तय कर दिया था। अहमदगढ़ के पास सालवनपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पर कर दिया था। तय करने के बाद मेरी और मेरी बेटी की कुछ दिन रहते से उसके आपस में बातचीत चलती रही। अचानक किसी बात पर अनबन हो गई, जिसके मद्देनजर रखते हुए उसकी माँ, उसकी बहन ने उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। जब मेरी बेटी को ये पता चला तो मेरी बेटी ने उससे कहा, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी कोई ना पकड़ो, एक पकड़ो, वो भी ऐसे पकड़ो और नहीं दियो पकड़ के नहीं है। आज कितने दिन बीत के बिटिया की जो मौत हुई है? आज के नहीं है, 11 दिन हो गए। आज कोई कार्रवाई नहीं, कोई ना कुछ कर रहा है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? क्या अपील करना चाहती हैं? यही चाह जैसे हम तड़प रहे ऐसे ही वो तड़प के हम फांसी पर चढ़ा जाए। सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में ढके हुए कुएं से एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने अंदर झांककर शव की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने मोबाइल समेत मिले सुरागों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बहराइच में ब्लॉक तेजवापुर के पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बढ़ते कार्यभार का विरोध जताया। सहायकों का कहना है कि पहले से कई जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्हें अब नगर क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी भी दी जा रही है। पंचायत सहायकों ने कम मानदेय और सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाते हुए ड्यूटी को ग्राम पंचायत स्तर तक सीमित रखने की मांग की है। वहीं डीएम ने कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साहब से मिलके एक एज ए रिक्वेस्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया है डीएम साहब को कि हमारे साथ हमारे पंचायत सहायक लोग हैं कि हम लोग क्या है कि गांव भी ब्लॉक तेजवापुर के पंचायत सहायक हैं। हम लोग की ड्यूटी जनगणना में अभी नगर में लगाई गई। देखिए, हम लोग ड्यूटी से नहीं कतरा रहे हैं। हम ये नहीं कहें कि हमें ड्यूटी ना किया जाए, ड्यूटी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक इंसान या एक व्यक्ति को कितनी ड्यूटी कराई जाएंगे कि हम लोग ऑलरेडी SIR में BLO हैं, उसकी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानी का डुप्लीकेट वोटर लिस्ट का नंबर है, उसको हम लोग आधार छाँट के उसका हम लोग रात रात बैठ के डुप्लीकेट वोटर को डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो और गांव का काम है, जैसे शौचालय का जियो टैग करना है, गाँव की चीज़ों को जियो टैग करना है। कन्नौज में बंगाल से लौटे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा और अपना दल के नेताओं ने सराय मीरा में ढोल नगाड़ों और मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। जिले की सीमा पर पहुंचते ही समर्थकों ने शेर आया के नारे लगाए। बंगाल चुनाव में प्रभारी की जिम्मेदारी निभाने के बाद पार्टी में सुब्रत पाठक का कद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीतापुर के राजकीय बालिका हाई स्कूल बिठौली में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। निधि ने 86.16% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि हिमांशु, आस्था, ब्रजेंद्र, मुरारी और कशिश ने भी शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय में सभी मेधावी विद्यार्थियों को अभिभावकों की मौजूदगी में शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने और शिक्षकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमने मेहनत से पढ़ाई करी, इसलिए हमारे क्षेत्र में से 517 नंबर आए हैं और 86.1% में नंबर आया है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी शिक्षक और अपने माता पिता को देना चाहूँगी। विद्यालय का परीक्षाफल 82% रहा। निधि प्रथम है, 86% लाई है। हिमांशु द्वितीय रहे हैं, आस्था तृतीय रही हैं। ब्रजेंद्र मुरारी यादव चतुर्थ रहे हैं और कशिश
पंचम स्थान प्राप्त किया। इन बच्चों ने हमारे विद्यालय को एक गर्व महसूस कराया है और आस्था सिंह ने 91 नंबर, गणित में 91 नंबर लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के लखावटी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक शादी की जिद में 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी दे रहा था, जिससे मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक युवक को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और बार बार छात्रा को बुलाने की मांग करता रहा। करीब 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने छात्रा को मौके पर बुलाकर युवक से बातचीत कराई, जिसके बाद वह टावर से नीचे उतर आया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके पास से पेट्रोल से भरी केन बरामद कर ली है। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया। बरेली जयपुर हाईवे पर संदिग्ध हालत में मिले इस ट्रक से 465 बोरियां बरामद हुई हैं, जिन्हें अवैध रूप से दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ के बाद वाहन स्वामी समेत 3 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। फिरोजाबाद में नवागत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने जनसुनवाई को प्राथमिकता देने और सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने साफ किया कि जनपद में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही आलू उत्पादन को देखते हुए फूड प्रोसेसिंग और कांच उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन की जो प्राथमिकता है वो हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं, ये हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसके साथ ही साथ जो जन सुनवाई, जनता दर्शन, जन सुनवाई, ये भी हम लोगों की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जो डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं उसमें चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट हो, जिसमें कि सारा हमारा जो एजुकेशन और हेल्थ, ICDS, इन सभी डिपार्टमेंट हमारे सेंटर में रहेंगे। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी हमारे डेवलपमेंट हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी समयबद्धता के साथ सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा।